नमस्कार दोस्तों, मायाज़म एंड उसका इंटरप्रिटेशन एंड उसके ऊपर जो सीरीज है उसके ऊपर ये वीडियो है। हाउ टू ट्रीट साइकोलॉजिकल केसेस विद द हेल्प ऑफ मायाज़म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों में से एक डॉक्टर साहब का रिक्वेस्ट था, उसी के ऊपर लिए ये वीडियो आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, देखिए, कोई भी एक केस जो है उसको आप पूरा केस टेकिंग करने के बाद जो रेमेडी आपको ठीक लगे, जो क्लासिकल रेमेडी आपको ठीक लगे, आप उसी से स्टार्ट कीजिए। डरने का कोई बात नहीं है। अगर आप ठीक है तो डेफिनेटली पेशेंट का एमेलियोरेशन मिलेगा। लेकिन मायाज़म अलग कोई चीज नहीं है। मायाज़म ड्रग उसी टाइम इंडिकेट है। आर्सेनिकम एल्बम भी कभी एंटीसिपिलिटिक काम करता है, लाइकोपोडियम भी एंटीसिपिलिटिक काम कर सकता है, सल्फर भी एंटीसिपिलिटिक काम कर सकता है, सीपिया भी एंटी ट्यूबरकुलर काम कर सकता है। डिपेंड ऑन द केस। हम लोग ये समझते नहीं है कि उस टाइम पेशेंट का कौन सा सिम्टम्स प्रोमिनेंसी है। एक डीप एंटीसिफिलिटिक जो बैकग्राउंड है वो कभी कभी आपके पास सीपिया बन के आ सकता है, वो कभी कभी आपके पास ग्रेफाइटिस लाइक एंटीसोरिक बन के आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली उसका एक सिफिलिटिक हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री या आपका फैमिली हिस्ट्री, तो डेफिनेटली उसमें डीप एंटी सिफिलिटिक भी कभी ना कभी काम में लाएगा। सो ऑलवेज गो फॉर सरफेस सिम्टम्स एंड सरफेस मायाज़म। अभी मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं जो कीनोट्स ऑफ द मायाज़म है, इतना सारा मायाज़म का सिम्टम्स हम लोगों को याद में नहीं रहता है, किसी को याद में नहीं रहता है, मुझको भी नहीं रहता है, मेरे सर लोगों को भी नहीं रहता है। सब लोग पढ़ पढ़ के घर में आके कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर वीडियो में बोलते हैं। तो बेसिक जो कीनोट्स आपका है कि सोरा मींस हाइपो, हाइपो मींस फंक्शनल लेवल डिस्टर्बेंसेस आर सोरिक, एंड एक्सेस एंड ट्यूमरस ग्रोथ, हाइपर मींस साइकोसिस, एंड destruction like pathology are the syphilis, and incoordination of the mind and body is called tubercular, allergy called tubercular। तो इसको अगर हम मेंटल सिम्टम्स में लगाए और माइंड में अगर हम इसको लेके आए तो कैसा लगेगा। जो सुपरफिशियल टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, माइल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेशन, इन सब में आपका सोरिक रेमेडी काम में आता है। अभी यही जो माइल्ड जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कितने दिन से हो रहे हैं, कितना बार इसको सप्रेस किया गया है, मतलब कितना बार एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा दिया गया है, या फिर सप्रेशन ऑफ नेचुरल इमोशन कितना डेंजरस हुआ है। छोटे से एक लड़की को घर में अंडर अनडिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि आप लड़की है, आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। 15-20 साल उसके उम्र के बाद उसको वायलेंट एक साइकोटिक प्रॉब्लम हुआ, साइकोटिक मायाज़म प्रेजेंट करने वाला प्रॉब्लम हुआ। तो वो जो सोरा था वो बार बार सप्रेशन से साइकोसिस में अभी कन्वर्ट हो जाएगा, साइकोसिस फ्लेयर अप उसमें जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोरा बन जाएगा। और ऐसा रिपीटेड सप्रेशन से सिफिलिस भी, सिफिलिटिक जो टेंडेंसी, सुइसाइडल टेंडेंसी, किसी को हार्म करने का टेंडेंसी, ये भी आपका आ सकता है पेशेंट में। बाइट, टेंडेंसी टू बाइट, टेंडेंसी टू स्पीट, किसी के मुंह के ऊपर थूक देना, किसी को आपका एकदम फुलमिनेंट टाइप ऑफ साइकोसिस बिहेवियर, जैसे नेकेड होकर रास्ते में चलना, दौड़ना, और फिर आपका उसमें आ जाता है क्या, बहुत ज्यादा अल्कोहल मैनियक हो जाना, डिप्सोमैनिया, ऑब्स्टिनेट टेंडेंसी टू टेक अल्कोहल। उसके बाद पेशेंट किसी को क्रिमिनल एटीट्यूड में, एक टेंडेंसी टू क्रिमिनल एटीट्यूड, कि किसी को मर्डर कर देंगे, किसी को आपका रोबरी कर लेंगे, किसी का आपका फिजिकल सेक्सुअल असल्ट कर देंगे, और ये करेगा ही करेगा वो बंदा, तब जाके वो बनता है सिफिलिटिक टेंडेंसी। ये मायाज़म के जो मेंटल एनालिसिस है ये इतने महीन है कि इसको पकड़ के प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए आपको काफी हद तक इसमें एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10-12 साल होना चाहिए। और खाली इससे आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख लेगा। जैसे सपोज टेंडेंसी टू लेसिवियस थिंग्स, लेसिवियसनेस, उल्टा पुल्टा अश्लील बात मुंह से निकालना, ये सब आपका मैक्सिमम हायोसियामास में कवर करता है। लेकिन हायोसियामास एक बेसिकली एंटीसोरिक ड्रग है। नाउ
स्ट्रेमोमियम जाइए, वेरेट्रम एल्बम जाइए, जो फेमस बेलेडोना जाइए, जो फेमस आपका एंटी साइकोलॉजिकल केसेस में हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं, तो इन सब केसेस में आप देखिए बेसिकली एंटीसोरिक है। हाँ, कभी कभी साइकोलॉजिकल केसेस को हम लोग अगर एनालिसिस करके पहले सरफेस सिम्टम्स को हमने हायोसियामा या स्ट्रेमोमियम से कम किया, अभी हमने सिफिलाइनम या मार्क्सवाल या मेडोरिनम चार्ज किया बेसिस ऑन फाइन मायाज्मेटिक एनालिसिस, तब जाके आपको उस रेमेडी का मेट्री का याद रखना है, कंपैरेटिव मेट्री का याद रखना है। इसके लिए मेरे चैनल पे काफी वीडियो आते रहते हैं, आप देख सकते हैं, फिर जाके वो केस आपका बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से ही, और कितना सिम्टम्स आप याद रखिएगा, आप जानते ही हैं, फंक्शनल इनकोऑर्डिनेशन से लेके हाइपर, जितना भी ओवर ग्रोथ और डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द पैथोलॉजी, डिसपैथोलॉजी एंड इनकोऑर्डिनेशन से लेके एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कॉन्टेंट फीलिंग, ये आपका सिफिलिनम है। फिर भी मैं आप लोगों के सुविधा के लिए एक बार फिर से मेंटल जो स्टेट्स ऑफ द मायाजम्स है उसको बेसिकली सोरा में क्या होता है? एब्जॉर्ब, बरीड इन थॉट्स, एंजाइटी, न्यूरोसिस, अलर्टनेस, एप्रीहेंसिव, ब्रूडिंग ऑन थॉट्स, कंपनी, एवर्शन टू, फियर, फ्राइट, हाइपोकॉन्ड्रियल, इंडोलेंट, इरिटेबल, easily irritable, easily anger, easily fearful, fear, fright, anxiety disorder, alertness, बस ये सोरा खत्म हो गया। उतना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे तो जांच तो चले जाएंगे, क्लिनिक में भी याद नहीं रहेगा। उसी जगह पे आप साइकोसिस में आ जाए, एब्रप्ट, थोड़ा अश्लील बात बोलता है, एब्सेंट माइंडेडनेस, थोड़ा भूल जाता है, सोरा भी भूल जाता है, साइकोसिस भी भूल जाता है, क्लिनिक में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंगर, हाँ, ये जगह पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जे सोरा उतना ज्यादा एंगर नहीं है, हर टाइम स्माइलिंग फेस में रहता है। साइकोसिस एंगर का स्टार्टिंग है एंड सिफिलिस इज द आउटब्रस्ट ऑफ द एंगर। सिफिलिस का एंगर क्रिमिनल हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टेड होता है। साइकोसिस का एंगर दूसरे के लिए हार्मफुल होता है। सोरा का एंगर अभी कभी भी हो भी 2 मिनट में पानी डालने पर सूख जाता है, कोई टेंशन नहीं है। सोरा का जो फियर है वो फंक्शनल लेवल में रहता है। साइकोसिस का फियर ट्रिमेंडस लेवल में चला जाता है, और साइकोसिस का फियर इतना ट्रिमेंडस में चला जाता है और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिफिलिस का फियर इतना ज्यादा हो जाता है कि सिफिलिस अपना फियर एंड एप्रीहेंशन, एंजाइटी से खुद को खत्म कर देता है या दूसरे को खत्म कर देता है। सोरा का इंडोलेंसी, आलसीपना, सिफिलिस में अगर ये साइकोसिस में जाते हैं, ये आलसीपना से उसको डिस्पेयर हो जाता है, ये ठीक नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकूंगा। और सोरा सोया ही रहता है और मुस्कुराते रहता है, अरे करके क्या होगा। और सिफिलिस क्या होता है? फुलमिनेंट डिप्रेस्ड हो जाता है, मैं कर नहीं सका, खत्म हो गया, मैं कुछ कर नहीं सका। दिस इज द डिफरेंशियल साइकोलॉजिकल ट्रायड। नाउ सोरा बहुत जॉयफुल होता है, आनंदफुल होता है, साइकोसिस भी आनंदफुल होता है, लेकिन साइकोसिस का आनंद दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा होता है, डिक्टेटोरियलशिप में जाता है। और सिफिलिस का आनंद उतना ज्यादा नहीं होता है, और कभी आनंद आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, थोड़ा सा काम करने पर ही बहुत ज्यादा हो गया, आज नहीं काम करेंगे, बहुत दम थक रहा है, सोरा। साइकोसिस कर तो लिया, अभी क्या होगा क्या जाने। सिफिलिस कर ही नहीं सकूंगा, मेरे से होगा ही नहीं। तो जितने भी अच्छे अच्छे काम, जितने भी अलर्टनेस, जितने भी हाइपर एक्टिवनेस, ये आपको सोरा में दिखेंगे। और कहां दिखेंगे? ट्यूबरकुलर में दिखेगा। पॉजिटिव, all the people surrounded by you who are positive, big scientist, industrialist, workaholic nature, बहुत ज्यादा काम करने वाला, टॉल फिगर, ये सब ट्यूबरकुलर होते हैं। शार्प माइंड, सोरा से जाके जब पॉजिटिव साइकोसिफिलिस, नॉट डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव साइकोसिफिलिस, जब पॉजिटिव साइकोसिफिलिस जुड़ता है तो एक पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मायाजम का जन्म होता है, जिसको आप लोग हर रोज टीवी में, यूट्यूब में, या फिर सेलिब्रिटी जिसको मानते हैं, दे ऑल आर ट्यूबरकुलर। ब्राइट आई, ब्राइट लुकिंग्स, मैं किसी का नाम यहां पे लेके डिबेट नहीं खड़ा करना चाहता। ब्राइट आई, टॉल डार्क हैंडसम, या टॉल ब्राइट हैंडसम, या टॉल फेयर हैंडसम। वर्कोहोलिक, बहुत ज्यादा काम करने वाला, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में आने वाला, और बहुत ज्यादा अगर कोई मेंटल या फिजिकल थ्रेट आए उसको मैनेज करने वाला। इतना दुख में भी तुम ठीक थे, इतना नीचे गिर के भी तुम जीवन में दोबारा उठ के खड़े हो गए।
this should be always done by, don't forget, these men are tubercular, whether may be or may not be, उनके फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलर हो ना हो, डॉक्टर साहब इनके ऊपर 2 करोड़ रुपया का लोन था, ये सब कुछ मिटा के आज फिर इनका बिजनेस 5 करोड़ का खड़ा कर चुके हैं। डोंट फॉरगेट दे आर ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर मायाजम में ही ये संभव होता है, क्योंकि ट्यूबरकुलर में डिस्कंटेंट फीलिंग रहता है, असंतुष्ट रहता है कैलक्रियापस के जैसा, और ये असंतुष्टि के कारण वो काम करता ही जाएगा, कांपता ही जाएगा, मर जाएगा, फिर भी उसमें संतुष्टि का कीड़ा रहेगा, संतुष्टि का भूख रहेगा। और सोरा क्या करेगा, अरे चलो क्या हो गया, बिंदास चलते हैं, कोई बात नहीं है। साइकोसिस जाए या ना जाए में सारा जिंदगी गुजर जाएगा, एक टाइम में डिप्रेशन हो जाएगा। सिपिलिस जाने का इच्छा ही नहीं है, हर चीज नेगेटिव है, खुद को खत्म कर देगा, दूसरे को खत्म कर देगा। सो ऑल क्रिएटिव, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉजिटिव थिंग और गुड थिंग ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर कभी साइकोलॉजिकल डिजीज में अगर वो इन्फेक्टेड हो गया, वो साइकोलॉजिकल डिजीज ट्यूबरकुलर का कैसा होगा, वो होगा, डेफिनेटली होगा। एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, डिप्रेशन वहां पे भी होगा, सिजोफ्रेनिया वहां पे भी होगा, साइकोसिस वहां पे भी होगा, एमडीपी ओसीडी वहां पे भी होगा, लेकिन वो मैनेजेबल होगा। वो आपके क्लिनिक में आके बोलेगा मुझको ये खत्म करके दुनिया में फिर से जाना है, अपने लाइफ में फिर से जाना है, मुझको कुछ करना है, हाईली एम्बिशियस। दिस इज ट्यूबरकुलर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं चैनल में तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।